रवि शास्त्री का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी कविता और बेटा अर्नव था। आज सालों बाद रवि शास्त्री अपने गांव लौटा था। कार से उतरते ही अर्नव यहाँ वहाँ घूमने लगा। पापा, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं? होंगे ही बेटा, ये गांव है, शहर नहीं। अर्नव एक पेड़ के पास गया जहाँ अचानक उसके पास एक लड़की खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुम्हारी बहन। मेरी तो कोई बहन नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम तो मुझसे छोटी हो, तो तुम मेरी बड़ी बहन कैसे हो सकती हो? जितना हंसना है हंस लो। मैं हूँ तो तुम्हारी बड़ी बहन ही। अच्छा, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ? मम्मी, ये लड़की बोल रही है कि ये मेरी बड़ी बहन है। कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? यही तो है आपके सामने, ये रही। लगता है आज तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चलो चलो यहाँ से। पर मम्मी। कविता अर्नव को अपने साथ ले गई और वो बच्ची का भूत उनके पीछे पीछे चलने लगा। अर्नव अपनी दादी के घर गया और वो बहुत खुश था। तभी उसने पलट कर देखा। तू यहाँ क्यों आ गई? जा जा अपने घर। ये मेरा ही घर है। दादी माँ, देखो ना, ये लड़की मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। कौन सी लड़की बेटा? क्या दादी, यही तो है, ये देखिए, ये लड़की। अर्नव के अलावा किसी को वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। सबको लग रहा था कि अर्नव मजाक कर रहा है। आपको भी ये लड़की दिख नहीं रही क्या? नहीं, वहाँ कोई होगा तो दिखेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं इस लड़की से इसका नाम पूछता हूँ। ए लड़की, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? पायल शास्त्री। सुना, ये बोल रही है कि इसका नाम पायल शास्त्री है। पायल नाम सुनते ही। क्या तूने ये नाम कहाँ सुना? अभी इसी ने तो बोला। तभी कविता तमतमाते हुए आई और अर्नव को जोर से चाटा लगा दिया। यहाँ कोई लड़की नहीं है। सच बता, तूने ये नाम कहाँ से सुना? मैं सच बोल रहा हूँ माँ, मैंने ये नाम इसी लड़की के मुंह से सुना है। रोते हुए अर्नव को उसकी दादी ने गले लगा लिया। सारा परिवार दंग था कि अर्नव को ये नाम कहाँ सुनाई दिया। शाम से रात हो गई और अर्नव टुकुर टुकुर पायल को देखता जा रहा था। वो जहाँ जा रहा था, पायल का भूत उसके पीछे पीछे जा रहा था। रात को जब वो अपनी दादी के पास सोया तो पायल का भूत भी उसके पास सो गया। जब अर्नव ने नींद में अपनी आंख खोली तो देखा कि पायल का भूत उसे घूरे जा रहा था। तूने तो मुझे डरा ही दिया। अरे तू घर क्यों नहीं जाती? तेरे मम्मी डैडी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। किसी को मेरी फिक्र नहीं। हर बच्चे के मम्मी डैडी उनकी फिक्र करते हैं। नहीं, कुछ मम्मी डैडी ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस अपने बेटे की फिक्र होती है। बेटियों की किसी को फिक्र नहीं। ऐसा क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता। वो तो वही मम्मी डैडी बता सकते हैं। अर्नव पायल से बातें कर ही रहा था कि उसकी आवाज सुनकर दादी उठी। क्या कर रहा है तू? इतनी रात को किससे बात कर रहा है? क्या ये पायल की रट लगाए बैठा है? आज उसका नाम लेने की वजह से तुझे मार भी पड़ी ना, तो फिर भी क्यों उसके नाम का जाप कर रहा है? बेटा, तुझे फिर से मार पड़ेगी। उसका नाम लेना छोड़ दे। दादी, मुझे तो समझ ही नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया जो मम्मी ने मुझे मारा।
ये सब समझने के लिए तू बच्चा है। जब तू बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। दादी ने अपने पोते का सिर अपनी गोद में रख लिया। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी आपने मुझे इतना लाड किया था दादी? क्या पहचाना नहीं ना? पायल हूँ मैं, पायल। भूत भूत। अर्नव का बदला रूप देखकर दादी जोर जोर से चिल्लाने लगी। जल्द ही कविता और रवि वहां पहुंच गए। तो आ गए सब? बहुत अच्छा लग रहा है ना, अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ समय बिताना। पर इन सब में एक की कमी है, मेरी। शायद आप लोग मुझे भूल गए। मैं पायल हूँ, पायल, आपकी बेटी। पायल? हाँ, पायल। तुम मेरी बेटी। आज बहुत आंसू उमड़ रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था? क्या उस दिन मैं तुम्हारी बेटी नहीं थी? उस दिन जब मैं गांव में खेल रही थी, एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे अस्पताल में एडमिट करवाया गया और ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मांगे गए। तब आप में से किसी के पास मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। ना आपके पास पापा और ना दादी आपके पास। क्यों दादी, याद है आपने क्या कहा था? लड़की के इलाज के लिए 1 लाख रुपए क्यों डालने? मरती है तो मरे, मेरे खानदान का चिराग तो जिंदा है ना। याद आया? वो मुझसे गलती हो गई बेटा। आपकी उस गलती की वजह से मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी, पर कोई नहीं, आज मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। ये है ना मेरा छोटा भाई अर्नव, आप लोग इससे बहुत प्यार करते हैं ना, तो आज मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं पायल। अर्नव पायल के भूत के वश में था। पायल उसे घर के बाहर लेकर जा रही थी। चलो अर्नव, मेरे साथ चलो। हाँ। अरे अर्नव, रुको बेटा, रुको। रुक जा अर्नव, उसके साथ मत जा। ये मेरा भाई है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। रवि और कविता ने पायल को बहुत रोकने की कोशिश की। पायल का भूत अर्नव को कुएं के पास ले गया। मुझे पता है अर्नव को तैरना नहीं आता। सही कहा ना मम्मी? बेटा, हमें माफ कर दो प्लीज बेटा, वो तुम्हारा भाई है। अब तुम्हारी ममता जाग उठी। मुझे तो तुम दोनों ने मार दिया था। पायल के भूत ने अर्नव को कुएं की दीवार पर चढ़ा दिया और पायल का भूत उसके शरीर में घुस गया। नहीं नहीं पायल, ऐसा मत करो। अर्नव कुएं में कूद गया। सबको लगा कि अर्नव डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्नव कुएं के बाहर ही जमीन पर गिर गया। आप लोगों की गलती की सजा मैं इस मासूम को नहीं दे सकती। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी। पायल का भूत
गायब हो गया और सारे परिवार को अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। काश उस वक्त उन लोगों ने अपनी बेटी की जान बचा ली होती। काश उस वक्त उन्होंने लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया होता। खैर, जो भी हुआ, इस घटना ने हमें समझा दिया कि भूतों का उद्देश्य हमेशा बदला लेना नहीं होता है,